खेलो रे खेलो, होली खेलो, एक दूसरे को गुलाल लगाओ, मजे उड़ाओ, होली आई। आई रे आई, होली आई, झूमो नाचो गाओ, संग मिलकर होली का त्योहार मनाओ। आओ रे आओ, रंग लगाओ, झूमो गाओ नाचो। आज 4 मार्च है, जंगल में होली का त्योहार। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हैं। सभी के घर में कोई न कोई पकवान बन रहे हैं। सभी जंगल के छोटे पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और होली का त्योहार मना रहे हैं। सभी जंगल के पक्षी बहुत खुश हैं। पर ये खुशियाँ प्यारी चिड़िया के लिए सेलिब्रेट करना आसान नहीं था। कुछ दिन पहले प्यारी चिड़िया करवती है। वो सोच रही है कि वो अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखेगी। प्यारी चिड़िया के साथ और उसका कोई भी नहीं। जंगल के पक्षियों के साथ प्यारी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्ती है। पर प्यारी चिड़िया ने अपने भारी पेट की वजह से जंगल के बाहर जाना बंद कर दिया है। वह ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही बिता देती। दिन गुजरते गए। प्यारी चिड़िया ने एक प्यारे से अंडे को जन्म दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। काफी समय हो चुका था तो आज चिड़िया को भोजन लेने भी जाना था। प्यारी चिड़िया अपने अंडे को सलामत तो घर के अंदर रख दी थी और वह उड़ान लगाती हुई भोजन की तलाश में निकल चुकी थी। काफी समय बाद चिड़िया भोजन लेने आई थी, क्योंकि अभी तक भोजन चिड़िया ने इकट्ठा कर रखा था और अब जब भोजन खत्म हुआ तब जाकर चिड़िया भोजन लेने आई है। पर आज तेज की बारिश शुरू हो गई। चिड़िया बहुत परेशान हुई। एक पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया सोच रही है, अरे अरे, ये क्या, आज मैं इतने समय बाद भोजन लेने बाहर आई और आज ही बारिश शुरू हो गई। ना जाने मेरी बच्ची, मेरा अंडा कैसा होगा, सही सलामत होगा भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आज के दिन मैं बाहर आकर कोई गलती तो नहीं करती। किसी शिकारी पक्षी की नजर अगर मेरे अंडे पर पड़ गई तो न जाने क्या होगा। प्यारी चिड़िया परेशान हो रही है। अपने अंडे के बारे में सोच सोच कर वो चिंता कर रही है। बारिश बहुत तेज की थी। चिड़िया जानती थी कि इस बारिश में चिड़िया के लिए उड़ पाना आसान नहीं होगा, पर उसके बावजूद भी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। जैसे तैसे चिड़िया उड़ान लगाती है। चिड़िया उड़ान लगाते हुई घर की ओर आ रही थी कि वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया के घर की खिड़की से एक गिद्ध ने प्यारी चिड़िया के अंडे को देख लिया था और वो गिद्ध उस अंडे के बच्चे के फिराक में था। गिद्ध घर के अंदर जाने की कोशिश में था। इधर प्यारी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ गिद्ध चिड़िया के घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर गिद्ध चिड़िया के दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। जंगल के गब्बू कव्वे की नजर गिद्ध पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या, ये गिद्ध तो चिड़िया के घर की ओर जा रहा है। लगता है चिड़िया घर पर नहीं है और चिड़िया ने तो अंडे को जन्म दिया है और अब तो चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर भी आने वाला होगा। कहीं बच्चा बाहर तो नहीं आ गया। और ये गिद्ध चिड़िया के घर पर ही नजर बनाए हुए है। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, पर चिड़िया तो आसपास नहीं है। किसकी मदद लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? चिड़िया हमारी पड़ोसी है, हमें उसकी मदद तो करनी ही होगी। इस तरह से गब्बू कव्वा सोच रहा था, कह रहा था, परेशान हो रहा था कि तभी अचानक गब्बू कव्वा उड़ते हुए कबूतर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो गिद्ध के बारे में सारी बात बताता है। अरे अरे गब्बू भैया, अगर ऐसी बात है तो आज के आज ही चिड़िया का तो परिवार उजड़ जाएगा। चिड़िया घर पर नहीं है, हमें क्या चिड़िया की मदद करनी चाहिए, कहीं वो गिद्ध हम पर हमला ना कर दे। अरे राज भाई, हम सब पक्षी मिलकर गिद्ध का मुकाबला करेंगे। चिड़िया हमारी पड़ोसी है, हमें चिड़िया की मदद करनी होगी। चिड़िया ने हमारी मदद ना जाने कितने समय से करती आ रही है। अगर आज चिड़िया की मुसीबत में हमने चिड़िया की मदद नहीं की तो चिड़िया का तो परिवार बिखर जाएगा। चिड़िया का उसके अंडे से बहुत उम्मीद है, उसका पति भी नहीं है। शायद हमारी यह कोशिश चिड़िया की जिंदगी बना दे। गब्बू भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर चलो हिम्मत करते हैं और जाकर उस गिद्ध का मुकाबला करते हैं।
इस तरह से राज कबूतर कहता है। राज कबूतर अपने साथ कुछ गिट्टी ले लेता है। गब्बू और कबूतर दोनों ही प्यारी चिड़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो प्यारी चिड़िया के घर के पास पहुंचते हैं, जहां गिद्ध बैठा हुआ था। गिद्ध की नजर अभी भी प्यारी चिड़िया के अंडे पर ही था। गब्बू कौवा और राज कबूतर गिद्ध को चिल्लाकर अपनी ओर बुलाते हैं। गिद्ध जैसे ही पलटता है, गब्बू और राज कबूतर दोनों जो पत्थर की टोकरी पकड़े हुए थे, उन पत्थर की टोकरियों से गिद्ध को बहुत मारते हैं, लगातार मारते हैं। गिद्ध परेशान हो जाता है। गिद्ध हार मानकर वहां से चला जाता है। गिद्ध के चले जाने के बाद गब्बू कौवा और राज कबूतर दोनों खुश हो जाते हैं। गिद्ध के जाने के बाद वहां पर प्यारी चिड़िया आ जाती है। जो कुछ भी हुआ था गब्बू कौवा राज कबूतर चिड़िया को बताते हैं। गब्बू भैया, राज भैया, मैं आप दोनों का यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे ऐसे पड़ोसी मिले, जो मुझे ऐसे मुसीबत के वक्त में साथ दिए। आप दोनों ने खुद की परवाह ना करके मेरे बच्चे की जान बचाई, मतलब मेरी जान बचाई। अगर मेरे इस अंडे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आप दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी चिड़िया को उसका अंडा वापस मिल गया। राज कबूतर और गब्बू कौवे को चिड़िया धन्यवाद करती है। चिड़िया जब घर के अंदर गई, प्यारी चिड़िया का अंडा फूट गया और उस अंडे से एक बहुत ही प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी को देख खुश हुई। मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरी सोना, मेरी बेटी बाहर आई है। मेरी बेटी तो हूबहू मेरी तरह ही दिख रही है। मेरी सोनी बेटी, मैं अपनी बेटी का नाम पीहू रखूंगी। मेरी पीहू बेटी, मेरी सोना, मेरी लाडो। इस तरह से कह कहकर प्यारी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। कुछ दिन गुजर गए। आज 4 मार्च था। जंगल में आज जंगल के सभी पक्षी कोई न कोई पकवान बना रहे थे और जंगल के सभी छोटे पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और ये होली सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। खेलो रे खेलो, होली खेलो, एक दूसरे को गुलाल लगाओ, मजे उड़ाओ, होली आई। आई रे आई, होली आई। झूमो नाचो गाओ, संग मिलकर होली का त्योहार मनाओ। आओ रे आओ, रंग लगाओ, झूमो गाओ, नाचो। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।